आपने गरम खाने मतलब गरम चीज़ मतलब गरम फूड, हॉट फूड या कोल्ड फूड दोनों में से कोई एक तो खाया ही होगा या तो दोनों ही खाया होगा। पर आप कभी कभी बोलते हैं ना कि हॉट फूड अच्छा लगता है, कोल्ड फूड अच्छा नहीं लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हॉट फूड अच्छा अच्छा लगता है और कोल्ड फूड क्यों नहीं? इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। हाय, मैं हूँ फैक्टर। आज मैं आपके लिए हमेशा की तरह अमेजिंग फैक्ट्स लाया हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप बोलोगे OMG। हम अपने फैक्ट नंबर 18 की तरफ से स्टार्ट करते हैं। आपने एक पेड़ का फल तो खाया ही होगा। हाँ, उसका जो फल होता है वो कहाँ उगता है? आपको पता होगा वो किस टाइम पर एक ऐसा पेड़ है जिसके मतलब जो उसका फ्रूट है उसके ब्रांचेस पर उगता है। देखिए, इसको देखिए, इस फोटो को अच्छे से देखिए, आप समझ जाओगे। तो इस फ्रूट का नाम मुझे भी नहीं पता है। अगर आपको पता होगा तो मुझे बताइएगा। ये बहुत टेस्टी फ्रूट होता है। ये देखिए, ऐसा पूरा रहता है, पूरा पेड़ इसको कवर कर लेता है, मतलब फ्रूट पेड़ को कवर कर लेता है। अब अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके सामने मतलब आप सुबह सुबह उठे 6 बजे 7 बजे, आपने अपने घर के डोर खोली तो आपको अचानक दिखा कि उसके सामने दीवार है, मतलब उसको दीवार बनाया हुआ है। आप समझ नहीं रहे होगे अच्छा से, मैं अभी एक फ़ोटो दिखाऊंगा, आप लोग को समझ जाओगे। तो क्या, हाँ ये देखिए, जैसे आपने गेट खोला आपके सामने अचानक दीवार आ गई। तो कैसे ये हुआ? आज ऐसा हुआ है किसी का साथ, रात ही रात में ये इतना बड़ा एक बना दिया। ये हुआ था ऑफिसर इन जॉबर्ट जैगेरीज इनके साथ। मतलब ये सुबह सुबह हमेशा की तरह उठे, अपना डोर गेट खोले और फिर उन्होंने देखा कि मतलब उनका डोर के सामने बहुत बड़ा दीवार बना दिया है। ये काम रातों रात किया गया था, पर पता नहीं कैसे ये रातों रात इतना बड़ा दीवार खड़ा कर दिया किसी ने। इट्स ग्लोरियस, इट्स मिस्टीरियस। आप नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्या पता है कि एक तुसामी स्टोन है? तुसामी स्टोन, इसका मतलब आप समझ ही रहे होगे। तुसामी तो आप जानते ही होगे कि तुसामी एक मतलब तूफान। तो एक तुसामी स्टोन है एक जंगल में कहीं छिपा हुआ। उसमें माना जाता है कि तुसामी स्टोन में कुछ लैंग्वेज लिखा रहता है। मतलब देखिए, अभी एक पिक्चर आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर एरो दिखा है वहाँ पर एक लैंग्वेज लिखा है, अच्छा से देखिएगा तो। और वहाँ पर लिखा रहता है, अगर इसको कन्वर्ट किया है तो इसके आगे मत घर बनाना, इसके ऊपर घर बनाना डेंजर है। और ऐसा ही फॉलो करके एक गाँव ने उसके ऊपर घर बनाया। पर ये बात सच हुई। मतलब अगले दिन तुसामी आया पर उस पत्थर के आगे नहीं गया, गांव को कुछ नहीं हुआ। अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी बीमारी है, एक ब्रेन की बीमारी है जिसका नाम है फ्लिंगर डेलिस्क्यून। मतलब हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 7 करोड़, 7 करोड़ पीपल। पर ये एक ऐसी बीमारी है, ये बहुत कम ही इंसानों में होती है। फ्री लॉगी डिल्यूजन, मतलब ये एक ब्रेन की बीमारी है कि आपको, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है, हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7 करोड़ पीपल्स। पर आपको अगर ये फ्री लॉगी डिल्यूजन हो गया या किसी इंसान को है तो उसको लगेगा, आप मतलब वो आपको देख रहा है तो उसको लगेगा कि 7 करोड़ पॉपुलेशन में से वही एक है, मतलब जो 7 करोड़ पॉपुलेशन को संभाल रहा है। 7 करोड़ पॉपुलेशन है ही नहीं, वही बस एक है। अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपने टैटू तो बनवाया ही होगा या तो टैटू बनवाते किसी को देखा भी होगा। टैटू बच्चे वैसे भी नहीं बनवाते। तो एक करण नाम के एक थे, उन्होंने टैटू अपने आँख के ऊपर बनाया था, जस्ट आँख के ऊपर। ये देखिए, ऐसा बनाया था, आँख के ऊपर बनाया था। तो आप सोच रहे हो कि ये सिंपल सी बात है, पर ये सिंपल सी बात नहीं है। आँख के ऊपर टैटू बनाने से बहुत खतरा हो सकता है हमारी आँखों को। हमारी आँख ख़राब भी हो सकते हैं और हमारे आँख की लाइट भी आ सकती है। ये बहुत ही कम लोग ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और इनका हुआ भी, इनके आँख ना ही ख़राब हुए ना ही इनको कुछ हुआ। इनका ऑपरेशन मतलब टैटू बनाने का इनका सक्सेसफुल हुआ और ये फर्स्ट इंडियन थे। क्या कहूँ आपको, मतलब आँख के ऊपर इतना रिस्क लेकर बनाना,
इट्स डेंजर, मतलब बहुत डेंजर काम है ये, बहुत ही रिस्क लेना पड़ता है इसके लिए। अब अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिपेंविट्स, ये एक ऐसी बीमारी है, इसको मतलब ये सब में रहती है। इसको आपने कभी कभी ऑब्जर्व भी किया होगा। पता है कैसे? देखो, आप 2 घंटे तक बाहर किसी से बात किए, हाय हेलो हाय हेलो हाय हेलो, पूरा अच्छे से बात कर लिए, फिर घर आकर आपको लगा कि नहीं, मुझे उसको ये कहना चाहिए था, अरे यार कह देता तो ठीक रहता, नहीं मुझे वो ही कहना चाहिए था, और वो मैंने गलत कह दिया। ये बीमारी, मतलब ये बीमारी नहीं है, ये एक ब्रेन का है। रुकिए, अभी मैं आपको एक पैराग्राफ देता हूँ। हाँ, ये देखिए। ट्रैपेनविड्स refers to a feeling one gets when they think of a witty comeback or remark long after the moment has passed. अब अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपकी मतलब आपने कभी कभी, आप जब भी मेडिकल एग्ज़ाम देने जाते हो या आपने कभी कभी निकलवाया भी है, जो कान की गंदगी होती है ना, गंदगी, डस्ट, कान के अंदर, ईयर के अंदर डस्ट जो होते हैं, उसका आप निकलवा देते हो, पर वो बहुत हार्म नहीं करता कुछ भी। देखिए इस फ़ोटो को देखिए, 50% फ़ैट, उसमें 50% फ़ैट होता है और उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। वो हमारे आने वाले बैक्टीरिया को हटा देता है कान से, तो हमें वो हटाना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ है। अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। एड्स, ये वाला पिक्चर दिख रहा है, ये एड्स और पीपल। अब आपको कुछ डाउट नहीं लग रहा? इनका सिमिलर इंटेलिजेंस है, मतलब इनका जो इंटेलिजेंस है सिमिलर है, मतलब इंटेलिजेंस हमारा भी सिमिलर है, उनका भी सिमिलर है, पर इनमें बस प्रॉब्लम ये है कि एड्स कुछ भी कर सकते हैं, इंसानों की तरह खाना भी पका सकते हैं, पर वो सोचते नहीं है इसके बारे में, और हम इंसान रहते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि बनाना ही है, इसीलिए एड्स और पीपल में यही प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट फैक्ट पे बढ़ते हैं। नासा ने एक ड्रोन भेजा था, एक एस्ट्रॉइड को जांच करने के लिए, उस एस्ट्रॉइड पे उसको लैंड करने के लिए। तो पता है बहुत अजीब सी चीज़ हुई, बहुत अजीब। सुनिए क्या हुआ। नियर एक स्पेस एजेंसी है, ग्रिगोर्ज नेंट्स, इसने बोला कि आपने हमारे एस्टेरॉयड पे लैंड किया है, इसीलिए आपको $20 देने पड़ेंगे, और उसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए तो 1203। नासा का क्या जब था, चल निकला। अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपने सनसेट तो होते देखा ही होगा, सनराइज सनसेट। तो आपको क्या पता है कि देखिए, जब कोई अगर स्पेस में कोई और रहता हो, ये बहुत कम ही लोगों को पता है, स्पेस में कोई ऐसा रहता हो, तो आप यहाँ से सनसेट देख रहे हो ना, तो वहाँ से जो स्पेस में है वो वहाँ से देखेंगे सनराइज़ होते हुए, और अगर आप यहाँ से सनराइज़ होते हुए देख रहे हो ना, तो वो वहाँ से सनसेट होते हुए देखेंगे। जो स्पेस में है वो सनसेट और सनराइज़ मतलब अपोजिट देखेंगे। अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रीपेस्पिस शो अस आवर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है? मतलब ये फैट, जो लोग फैटी क्यूटी गोलू मोलू है ना, उनके लिए फैक्ट है। देखिए, जब लोग मोटे रहते हैं तो फिर पतले होते हैं मोटे से, तो उनमें बहुत सिमिलरिटीज़ आती हैं। देखिए, रुको अभी दिखाता हूँ। इस फ़ोटो को देखिए। इस फ़ोटो में जो एरो को, एक मोटा लड़का है, एक मोटा इंसान है। अच्छा से देखिए, एक मोटा इंसान है, और देखिए अब फिर कुछ ईयर बाद क्या हुआ, यही मोटा इंसान पतला हो गया। ये जब क्रॉस मारा हुआ ना, वो वही है। अब देखिए एकदम पतला। देखिए फेस में भी कितना डिफरेंस आ गया। इसीलिए हमारे मोटे से पतला होने में बहुत डिफरेंस आ जाते हैं हमारे फेस में, बॉडी में। अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आईफोन का जब फर्स्ट मॉडल निकला था 2007 में, आईफोन, आपने बहुत सुना भी होगा, ये बहुत कमाने वाला एक मोबाइल कंपनी है, बहुत अच्छा मोबाइल कंपनी है।
पर जब आपने इसके बारे में पहली बार देखा होगा 2007 में, तो जब सुनिए मैं बताता हूँ। तो जब स्टीव जोसेफ जो इसका इंटरव्यू दिए थे, उन्होंने बहुत झूठ कहा था इसमें, मतलब कुछ और कह दिया था, ऐसा बताया था मोबाइल को जिससे लोग खरीदे। देखिए उसका रैम पता है कितना था, 128 MB 1 GB का है। देख लीजिए इस चार्ट में कैसा है, 128 MB का रैम था। और इनको ऐसा बताया था ना कि उसमें ऐसा एक सेटिंग किया था सिर्फ दिखाने के लिए कि वो मोबाइल कभी बंद ही नहीं होता है। तो माइकल कॉटवेच ने एक ऐसा ही iPhone.com बनाया था, मतलब 2 महीने पहले 3 महीने पहले, ऐसे ही मजाक में बनाया था और वैसे ही निकल गया। तो स्टीव जोसेफ ने उसको खरीदने की बात की आईफोन को, पर वो बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तो उसने बोला स्टीव जोसेफ ने कि मैं आपको पैसा दूंगा, प्लीज़ ख़रीद लीजिए तो उन्होंने बोला कि मुझे 7 करोड़ रुपीस चाहिए iPhone.com, और वैसे ही एक iPhone.com वेबसाइट को बेचने से वो कितने अमीर हो गए। अब अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप जब भी सोते हो तो आपको नहीं लगता है, जब सुबह उठ के देखते हो तो आपके बाल एकदम झगड़े रहते हैं इधर उधर, तो वो क्यों रहता है? वो आपको साइन देता है। बाल को पता ही रहता है कि आप सोने वाले हो, कब उठने वाले हो। बाल को सबसे पहले पता चलता है, मतलब बाल को सबसे पहले पता रहता है कि आप सोने वाले कब हो, उठने वाले कब हो। इसीलिए आप जब सो के उठते हो तो वो एक साइन दे देता है कि मैं सो के उठा। इसका मतलब ये नहीं कि आप रात भर हिलते हो इसीलिए आपका बाल ख़राब हो जाता है, वो एक साइन रहता है। अब अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही होगा, पर ये मेरे तरफ से है एक इन्फॉर्मेशन। आपके हाथ में जो आप दिन भर में डे टू टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, उसमें बिसेप्स नहीं होते, मतलब मसल्स नहीं होते, वो आप बिसेप्स से करते हो। जो बिसेप्स रहते हैं, आप पत्थर उठाते हो तो बिसेप्स आपके काम करते हैं। पर आज मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया। आज मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा लास्ट में, बिल्कुल, इसीलिए लास्ट तक बने रहे। आप अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा शायद सेकंड लास्ट फैक्ट हो सकता है। आपने बेल एयर सर्किट का नाम तो सुना नहीं होगा, ये बहुत मतलब कोई फॉरेन कंट्री में है। तो आपने कभी इमेजिन किया है कि जिस दिन पिक्चर हॉल में पिक्चर लग जाए तो आप उसी दिन आप टीवी में देख सकते हो? नहीं ना, पर ऐसा है। बेल एयर सर्किट एक ऐसा सिनेमा हॉल है जहाँ पर आप, मतलब जहाँ पिक्चर निकल गया, मतलब एक डिवाइस है वो, पिक्चर निकल गया तो आप घर में बैठे बैठे उस पिक्चर को देख सकते हो टीवी पर उसको ख़रीदना पड़ता है। ऐसा वैसा कोई नहीं है। तो वो कितना में ख़रीदाएगा, मैं आपको बोलता हूँ, 70 लाख रुपीज़ उसको ख़रीदने में लगता है, 70 लाख रुपीज़। तो मतलब आप तो समझ ही गए होगे इसमें, यहाँ इसको गरीब मतलब अमीर लोग खरीद सकते हैं सिर्फ। अब अपने लास्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है कि गर्म खाना अच्छा क्यों लगता है, ठंडा खाना अच्छा क्यों नहीं। तो मैं बताता हूँ। हमारा जो टंग उसमें आपको बिटर, जैसे मैं बताता हूँ, रुकिए, हर टंग का एक टेस्ट होता है। ये देखिए, बिटर स्वीट, इसका एक आइसक्रीम एक सॉल्यूशन है। मैं बोल सकता हूँ कि हर टंग या का ब्रेन का अलग अलग टेस्ट रहता है, ये ब्रेन के अकॉर्डिंग काम होता है। इसका एक आइसक्रीम में सॉल्यूशन है, एकदम ठंडा आइसक्रीम आप खाओगे तो जलेगा, अरे कितना ठंडा है, पर आप जैसे ही उसको मुंह में रखोगे तो वो गल जाता है, कितना अच्छा लगता है। ये देखिए, अच्छा से पढ़िएगा। हार्ट एक्टिविटी ऑफ TRPM अंडरलाइंस थर्मल सेंसिटिविटी ऑफ स्वीट टेस्ट, मतलब एक TRPM एक ऐसा माइंड का, ब्रेन का एक सिस्टम है जिससे एक ब्रेन टू ब्रेन अकॉर्डिंग होता है कि आपको खाना अच्छा लग रहा है, ठंडा। मैंने बताया ना एक एग्जांपल, आइसक्रीम में आप जब ठंडा बिल्कुल खाते हो, मुंह जल गया। तो यही थे मेरे फैक्ट्स। अगर आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सरप्राइज़ है, अब मैं आपको किसी ना किसी दिन एक ट्रिकी मैच